In this video, let us take one more topic of chapter 5, that is the equivalent versions of Euclid's fifth postulate. फिफ्थ postulate जो है वो आप देख ही चुके हैं, थोड़ा सा कठिन भी है, लेंदी भी है। उसी की इक्विवेलेंट वर्जन, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग और लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ postulates। तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। दिस इज द शॉर्टकट फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल। कोई लाइन एल है और कोई पॉइंट पी है जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, नॉट लाइंग ऑन द लाइन एल, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम। तो बोला उस पॉइंट से होकर केवल एक ही लाइन पास करेगी, दैट इज एम, पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। इस पॉइंट से होकर एक ही लाइन एम पास करेगी जो एल के पैरेलल होगी। और इसको एक्चुअली दूसरे स्टेटमेंट के नाम से भी याद रख सकते हैं, कभी कभी आ जाता है, राइट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लेफेयर्स एक्सियम। इस स्टेटमेंट को हम लोग प्लेफेयर्स एक्सियम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी एग्ज़ाम में आ जाता है 2 नंबर के लिए, राइट प्लेफेयर्स एक्सियम, तो हमको यही लिखना पड़ेगा, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल। कोई भी लाइन एल है एंड कोई पॉइंट पी है जो उस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, तो बोला देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन, केवल एक यूनिक लाइन एम, पासिंग थ्रू पी एंड विच इज़ पैरेलल टू एल। इस डायग्राम में ये दिखाया कि अगर डॉटेड कोई लाइन दूसरी लाइन भी अगर मान लीजिए पी से पास करती है, तो ये लाइन एल के पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एम यहाँ पे एक ही लाइन मिलेगी, या तो एम पैरेलल है तो फिर ये और ये पैरेलल नहीं हो सकती, इसलिए वर्ड यूज़ किया है यूनिक लाइन। ओके, तो ये स्टेटमेंट इसको आप याद रखेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्लेफेयर्स एक्सियम एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू यूक्लिड्स फिफ्थ postulate। फिर इसी में एक स्टेटमेंट और दे दिया है, दिस रिजल्ट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, इसी को और छोटा करके लिखा है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। जैसे यहाँ पे बोला कि अगर ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन हैं तो ये किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ये इसी का मतलब, इन अदर वर्ड, इसको भी हम लोग और शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। तो दोनों तरह बोथ आर कॉल्ड इक्विवेलेंट वर्जन। बट अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे आता है प्लेफेयर्स एक्सियम लिखने के लिए, तो बेटर होगा कि हम इसी को लिख देंगे, दिस स्टेटमेंट। तो आपको दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखना है। अगर कभी आता है प्लेफेयर्स एक्सियम तो एक ऐसे रफ डायग्राम बना के भी उसको शो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दो चीज़ मिल गए, दिस इज़ द इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ postulate। अगर ये लिखने के लिए आता है तो भी यही लिखेंगे, या अगर उसमें प्लेफेयर्स एक्सियम बोलता है तो भी हम लोग इसको यही स्टेटमेंट लिखेंगे। क्लियर। इसी में एक्सरसाइज 5.2 में बोला भी है यही। एक्सरसाइज 5.2, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ postulate सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। यही बोला है कि आप लोग कैसे इसको फिफ्थ postulate को कैसे इजी वे पे लिख सकते हैं जिससे वो आसान हो जाए समझने में। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ कॉल्ड द इक्विवेलेंट वर्जन। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या और इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। So okay, so now there is one more question in this exercise, so let it be take in the next video.